नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूई व नक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाह महब्बत, बादा कशाने खुम खानाए शहादत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूराए बकरा की चंद आयात तय्यबात बय्यिनात आपके सामने तलावत की गई हैं। इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है और इख्तिताम ज़ीउल हज पर होता है। आज यकम मुहर्रमुल हराम है, नए इस्लामी साल का आगाज़ हो रहा है, पहला दिन है और इस इस्लामी साल का पहला दिन जुमातुल मुबारक से उसका आगाज़ हो रहा है। ये इस बात का इंदिया है, इस बात की तरफ इशारा है कि इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के लिए ये साल इज़्ज़त वाला बरकत वाला साल होगा, खैर वाला साल होगा, क्योंकि ये जुम्मा ये बरकत वाला दिन है और साल का आगाज़ भी इस बरकत वाले दिन से हो रहा है। हम अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह वो ये जो इस्लामी साल जिसका आगाज़ हो रहा है उम्मत मुस्लिमा के लिए अपनी रहमत और बरकत के दरवाज़े खोल के रखेगा। वो इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम इसकी यकम तारीख़ है। कबल इससे कि हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से हर साल जो बड़ी आन शान के साथ शुहदाए करबो बला का ज़िक्र होता है, शहज़ादाए गुलगों कबा राकब दोशे मुस्तफ़ा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम ज़िक्र पाक करें, उससे पहले एक अजीम शहादत, वो हस्ती जो कि मर्तबा शहादत का कुतुब मदार हैं, आपने
मरातब सुने हैं कि 4 बड़े मर्तबे हैं इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। मर्तबा-ए नबुव्वत, मर्तबा-ए सिद्दीकियत, मर्तबा-ए शहादत और मर्तबा-ए वलायत। ये 4 बड़े मर्तबे हैं। मर्तबा-ए नबुव्वत, नबुव्वत की इस मर्तबे की एक कान है। 1,24,000 कमो बेश जितने भी अंबिया आए हैं, इन सारे नबियों की जो नबुव्वत है, इस नबुव्वत की एक कान है, एक असल है। वो कान, वो असल, वो मादन, वो मस्दर, वो मखजन, वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरक़ात है। दूसरा मर्तबा उम्मत के अंदर वो मर्तबा-ए सिद्दीकियत है। इस मर्तबे के कुतुब मदार, इस मर्तबे की कान, इस मर्तबे का मस्दर उम्मत के अंदर वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते बाबरकत है। तीसरा मर्तबा मर्तबा-ए शहादत है। इस मर्तबा-ए शहादत की कान, मस्दर, मखजन और कुतुब मदार वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते बाबरकत है। और चौथा मर्तबा मर्तबा-ए वलायत है। और इस मर्तबा-ए वलायत की कान उम्मत के अंदर, उम्मतों के अंदर वो हज़रत मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा बिइज़्निल्लाह आपकी ज़ाते सतूदा सफ़ात हैं। और कुरान पाक ने इन 4 मर्तबों का ज़िक्र अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम के अंदर दर्ज किया है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन व हासुना औलाइका रफ़ीका। ये 4 मर्तबे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाए। जो मर्तबा-ए शहादत है, इस मर्तबा-ए शहादत के कुतुब मदार, इस मर्तबा-ए शहादत का मस्दर उम्मत के अंदर वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत है। यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत है, शहादत का दिन है। तो इस हवाले से आज हम शौकत इस्लाम, इज़्ज़त इस्लाम, मिफ्ताह इस्लाम, असासा-ए रसूल, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खिलाफत राशिदा के खलीफा-ए दोइम, खलीफा-ए सानी हैं, आपकी इंशाअल्लाह शहादत पर हम और आपके मर्तबे और मकाम पर, आपकी खिदमात पर चंद बातें इंशाअल्लाह आज के जुमातुल मुबारक में अर्ज़ की जाएंगी। और फिर इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक से करबो बला के उन शहादा का ज़िक्र पाक, उनका आगाज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप ताबई हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ताबई हैं। ताबई किसे कहते हैं? जिसने सिहाबी को देखा हो, जिसने सिहाबी की ज़ियारत की हो उसे ताबई कहते हैं। सिहाबी किसे कहते हैं? जिसने चेहरा-ए वद्दुहा की ज़ियारत की हो, ईमान की हालत में, फिर खात्मा बिल ईमान हुआ हो, उसे सिहाबी कहते हैं। और जिसने सिहाबी को देखा हो उसे ताबई कहते हैं। और हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ये वो हस्ती हैं, ये जो तरीक़त के सलासल हैं, तरीक़त के सिलसिले हैं, सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, जो बर सगीर पाको हिंद के अंदर मारूफ ये सिलसिले हैं 3। और इसके अलावा अरब के अंदर और दूसरे जो ममालिक हैं अफ्रीका के अंदर जो तरीक़त के सिलसिले हैं, ये सारे सिलसिले सवाए सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के, सवाए सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बाकी तमाम के तमाम सलासल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक जो पहुँचते हैं वो मौला अली से पहुँचते हैं, और तमाम के तमाम सलासल मौला अली की ज़ात तक इमाम हसन बसरी के ज़रिए पहुँचते हैं, इमाम हसन बसरी के ज़रिए पहुँचते हैं। तमाम के तमाम सलासल सवाए सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया ये नबी पाक की ज़ात तक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से पहुँचता है ये सिलसिला। इसलिए तमाम सलासल पर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को फ़ोक़ियत हासिल है। जितनी फ़ोक़ियत तमाम सहाबा पर सैयदना अबू बकर को हासिल है, इतनी ही फ़ोक़ियत तमाम सलासल पर सिलसिला नक्शबंदिया को हासिल है। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी मजलिस को, अपनी महफिल को, अपने जलसे को आप खुशगवार बनाना चाहते हैं, पाकीज़ा करना चाहते हैं, तैयब करना चाहते हैं, उसके अंदर ईकान पैदा करना चाहते हैं, विजदान पैदा करना चाहते हैं, अपनी महफिल को, अपनी मजलिस को तैयब तर करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? हज़रत इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अगर आप अपनी महफिल को पाकीज़ा करना चाहते हैं तो अपनी महफिल में सैयदना उमर फारूक का जिक्र किया गया, उनका जिक्र पाक किया करो। अगर आप चाहते हैं आपकी महफिल पाक हो, तैयब हो, ताहिर हो, वजदानी हो, ईमानी हो, इकानी हो, तो अपनी महफिल में सैयदना उमर फारूक का जिक्र किया करो। जिस मजलिस में सैयदना उमर फारूक का जिक्र होता है वो मजलिस पाक हो जाती है। जिसके जिक्र से मजलिसें पाक होती हैं वो खुद सैयदना उमर फारूक कितने पाक होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि महफिल मजलिस नापाक होती है शैतान के आने से, दिल नापाक होता है शैतान के वसवसे डालने से, मजलिस नापाक होती है शैतान के आने से। और नबी पाक ने फरमाया इन शैतान यफिर मिन जिल उमर, शैतान जब उमर का साया देखता है तो भाग जाता है। जहां उमर का जिक्र हो वहां से शैतान भाग जाता है, और जहां से शैतान भाग जाए वो मजलिस पाक हो जाती है। तो अपनी मजलिसों को पाकीज़ा किया करो। किस चीज के साथ? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र पाक से। तो क्या मतलब इस बात का? जहां जहां उमर फारूक हैं वो मजलिस भी पाक है, वो अकीदा भी पाक है। वो मजलिस भी पाक, वो अकीदा भी पाक। जहां उमर नहीं, उमर कहते हैं जिंदगी को, उमर कहते हैं जिंदगी को। जहां उमर नहीं वहां जिंदगी नहीं। और अगर मजलिस में जिंदगी में तुम जिंदगी चाहते हो, बरकत वाली जिंदगी चाहते हो, तो अपनी जिंदगी के अंदर उमर को लाओ, उमर का लाओ। और जहां उमर आ जाता है वहां जिंदगी आ जाती है। और फिर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बबरकत कैसी ज़ात है। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में मैंने एक कौल आपके सामने पेश किया था। जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी ना, पाकिस्तान बनने की तहरीक चल रही थी, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह
जब भी तलबा उनसे कोई वक्त लेते अपने मसाइल के हवाले से, तहरीक के हवाले से, तो जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, अलीगढ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर उनको टाइम देते, वक्त देते तलबा को। तो अक्सर ज़हनों के अंदर ये बात आती थी कि कायदे आज़म के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये शिया हैं और ये अपने मसलक को, अपने अकीदे को छिपाते हैं, जाहिर नहीं करते। तो उन्होंने इजहार के लिए कि कायदे आज़म अपना मसलक तो जाहिर करें, अपना अकीदा तो जाहिर करें, तो एक शख्स ने उठकर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कुछ ऐसी बात की जो आपकी शयान शान नहीं थी। तो इस बारे में कायदे आज़म से सवाल किया, आप क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया, बेटा बात सुनो, तुम उमर फारूक के बारे में बात कर रहे हो, उनके बारे में सवाल कर रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है ये भी मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं मोहम्मद अली जिन्नाह क्या कहता हूं, अगर इस्लाम की तारीख से उमर फारूक को निकाल दिया जाए तो इस्लाम के पास रहता क्या है? इस्लाम के पास रहता क्या है? ये सारी शौकतें, ये सारी अजमतें, ये सारी रिफतें, ये सारी बुलंदियां, ये सारी कामयाबियां जो इस्लाम को मिली हैं, और अगर किसी ने इस्लाम को जोबन पर देखना हो, जवानी के अंदाज में देखना हो, जवानी की उम्र में देखना हो, तो वो सैयदना उमर फारूक के दौर में देखे। जैसी जवानी इस्लाम पर सैयदना उमर फारूक के दौर में आई है, किसी और दौर में नहीं आई। जैसा कामल ईमान, कामल इस्लाम सैयदना उमर फारूक के दौर में आया है, ऐसा कामल इस्लाम आज तक मुसलमानों को हासिल नहीं हो सका। जो फतूहात के दरवाजे सैयदना उमर फारूक के दौर में खुले हैं, आज तक वो मुसलमानों पर वो फतूहात के दरवाजे नहीं खुल सके। ये वो सैयदना उमर खताब रज़ी अल्लाह ताला उनकी ज़ाते बबरकात। और फिर जब ये तहरीक चल रही थी ना, तहरीक पाकिस्तान, तो मुसलमान उस वक़्त हिंदुओं को, अंग्रेज़ों को ललकार रहे थे और ये नारा लगा रहे थे कि तुम पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हो, मुसलमानों की मुखालफत कर रहे हो। सैयदना उमर फारूक का मर्तबा और मकाम क्या है, उनका रोब, दबदबा, जलाल, तमतराक क्या है? आपने तो अपने गैर भी उनके तमतराक को, उनके हम को, उनके दबदबा को मानते हैं। तो उस वक़्त मुसलमान ये कहने लगे उन काफिरों से, तुम्हें पता नहीं अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो फिर अगर मुसलमान यकजा हो गए, इकट्ठे हो गए, तो तुम्हें वो चंगेज खान, वो लाकू खान वो याद आएंगे। तो नेहरू ने जब ये बात सुनी तो उसने मुसलमानों पर अफसोस किया कि मुसलमान अपने जो हीरोज़ हैं उनको भूल चुके हैं। मुसलमानों को ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हें चंगेज और हलाकू खां याद आएंगे, मुसलमानों को याद रखना चाहिए इनके पास एक उमर फारूक है, एक उमर फारूक है, उनका जिक्र करना चाहिए। और फिर अंग्रेज मुवर्रिख ने कहा है कि अगर मुसलमानों के पास एक और उमर आ जाता, एक उमर आया ना उमर खताब, अगर एक और उमर आ जाता तो आज सारी दुनिया पर सिर्फ इस्लाम होता। ये वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं जिनका यकम मुहर्रमुल हराम को वसाल है। कौन? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते बबरकात। आप कबीला अद्दी से हैं, 27 साल की उम्र में इस्लाम लाए हैं और आपकी वजाहत के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से तारीख लिखती है कि आपका गोरा रंग, लंबा कद, खूबसूरत भरा हुआ चेहरा और बड़ी मूछें, रोब और दबदबा, और अरब सारा उनके रोब और दबदबे से वो दबा हुआ था। ये वो सैयदना उमर फारूक 27 साल की उम्र में आप ईमान लाए, सारा अरब आपसे डरता था और सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत करने वाले अपने दौर में सैयदना उमर फारूक। और फिर जब इस्लाम ले आए तो फिर सबसे ज्यादा हमायत करने वाले, सबसे पहले जब इस्लाम लाए ना सैयदना उमर फारूक 27 साल की उम्र में दार अरकम में नबी पाक तशरीफ फरमा हैं।
हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान के अंदर जो वक्त है ना, एक ही हफ्ते के अंदर और एक ही साल के अंदर दोनों ईमान लाए हैं। कितनी बड़ी फतह हुई है इस्लाम की, और कितनी बड़ी इस्लाम को ताकत मिली है इन दो फर्दों से। और नबी पाक ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बे इस्लाम उमर, ऐ अल्लाह इस्लाम को मुअय्यद कर, ताकत दे उमर के इस्लाम के साथ। खुद नबी पाक सैयदना उमर फारूक को अल्लाह की बारगाह से मांग कर ले रहे हैं। 3 दिन का फर्क है सैयदना अमीर हमजा और सैयदना उमर फारूक के ईमान लाने में। 3 दिन का फर्क है। 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा ईमान लाए और 3 दिन बाद सैयदना उमर फारूक ईमान लाए। ये वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की जात। और 8 पुश्तों के ऊपर जाकर नबी पाक का और हजरत उमर फारूक का सिलसिला नसब जाकर मिल जाता है, खानदान जाकर मिल जाता है। सैयदना उमर फारूक का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, इनकी शान क्या है। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह 4 बड़े सिलसिले हैं ना हमारे पास बरसगीर पाक व हिंद के अंदर, सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, सिलसिला आलिया, चिश्तिया, कादरिया, सोरवर्दिया, ये 4 बड़े सलासल हैं हमारे बरसगीर पाक व हिंद के अंदर। इस खिते के अंदर 4 बड़े सिलसिले हैं। इसी तरह फिक के अंदर 4 बड़े मसालक हैं, मसलक हैं, 4 बड़े मजहब हैं फिक के अंदर। फुरुहाते दीन के अंदर एक है असले दीन जिसे अकीदा कहते हैं, और एक है फरुहात फरा जिसे आमाल कहते हैं। और हम आमाल में तकलीद करते हैं, और उम्मत की अक्सरियत वो तकलीद करती है। ये 4 बड़े मसलक हैं, 4 बड़े मजहब हैं। एक मजहब है हनफी, एक मजहब है शाफई, एक मजहब है हम्बली और एक मजहब है मालिकी। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला, हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं इस उम्मत के बहुत बड़े इमाम हुए हैं। इमाम मालिक ये वो हस्ती हैं, इमाम मालिक ये मस्जिद नबवी के मुफ्ती और इमाम रहे हैं। हजरत इमाम मालिक सारी जिंदगी उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा में गुजारी, और सारी जिंदगी मदीनातुल मुनव्वरा की हदूद के अंदर क़ज़ाए हाजत नहीं की। अदब व एहतराम है। नबी पाक के शहर का अदब क्या है कि क़ज़ाए हाजत के लिए, बोलो बराज के लिए हदूद हरम को इस्तेमाल नहीं किया। जब भी जरूरत पड़ती तो हदूद हरम से बाहर जाते, वहां क़ज़ाए हाजत करते और वापस आते। और जाने और आने का अंदाज क्या था, जब जाते तो बड़े आहिस्ता छोटे छोटे कदम रखते कि अगर मौत ने आना है तो मदीनातुल मुनव्वरा में आए। और फिर जब क़ज़ाए हाजत करके फारिग होते तो फिर दौड़ते हुए भागते हुए हदूद मदीना के अंदर दाखिल होते, कहीं मदीने के बाहर मुझे मौत ना आ जाए। ये वो हजरत इमाम मालिक हैं। इमाम मालिक से पूछा कि आप शेखैन के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, क्या अकीदा रखते हैं, उनकी शान के बारे में आप क्या कहते हैं शेखैन के हवाले से। शेखैन कौन हैं? शरीयत की इस्तिलाह में शेखैन कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक को शेखैन कहते हैं, और सैयदना उस्मान गनी और सैयदना मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को खतानैन कहते हैं, खतानैन कहते हैं। और हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो आप कहते हैं कि अहले सुन्नत की निशानी क्या है, अहले सुन्नत की निशानी क्या है। अहले सुन्नत की निशानी ये है कि फजीलतुल शेखैन, फजीलतुल शेखैन व मुहब्बतुल खतानैन व मसा अलल खुफैन।
हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि अहले सुन्नत की निशानी क्या है। फरमाते हैं कि शेखैन की अफजलियत को मानना और खतानैन से मोहब्बत करना और खुफैन पर, नालैन पर मसा करना, जराबों पर नहीं, मसा अलल जोरबैन नहीं, खुफैन पर मसा करना, यह अहले सुन्नत की निशानी है। और एक निशानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान की अहले सुन्नत की, आपकी निशानी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो अहले बैत के इमाम हैं, उन्होंने फरमाया कि अहले सुन्नत की निशानी क्या है। अहले सुन्नत की निशानी ये है कि अपने आका और मौला पर कसरत के साथ दुरूद भेजते हैं। ये एक निशानी अहले सुन्नत की हजरत इमाम अबू हनीफा ने बयान की, एक निशानी अहले सुन्नत की हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान की, और एक निशानी हजरत अबुल बयान फरमाया करते थे। आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत की निशानी क्या है कि अहले सुन्नत के सामने जब नबी पाक का जिक्र पाक होता है, आपके चेहरे वद्दुहा का जिक्र आता है, आपकी वल्लैल की जुल्फों का जिक्र आता है, माज़ाक की यकीन का जिक्र आता है, यासीन के दांतों का जिक्र आता है, अलम नशरा के सीने का जिक्र आता है, लब लाली का जिक्र आता है, हाथ मुश्की का जिक्र आता है, जुल्फ अंबरी का जिक्र आता है, चश्मे नरगसी का जिक्र आता है, तो जो सुन्नी है वो नबी पाक का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह पुकारता है। जब बद्दुहा के चेहरे का जिक्र आए तो सुन्नी के चेहरे पर खुशी आ जाती है और सीना जोश मारना शुरू कर देता है। यह अहले सुन्नत की निशानी है। कुछ लोग मुरझा जाते हैं ना, नबी पाक का जिक्र आए मुरझा जाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के जो चेहरे हैं वो मुरझाते नहीं, वो खिल जाते हैं। और एक और निशानी हजरत इमाम रब्बानी की जो बयान किया सुन्नत अहले सुन्नत की, वो भी बयान कर देता हूं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे रसूल नाव हैं, असहाबे रसूल नज्म हैं और नाव है इतर तो रसूलुल्लाह की। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अहले सुन्नत की निशानी क्या बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि अहले बैते अतहार की मोहब्बत का ना होना, अहले बैते अतहार नबी पाक की आल की मोहब्बत का ना होना, ये खारजियत है, ये खारजी हैं ये, जिनके सीनों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत का ना होना खारजियत है, सहाबा की मोहब्बत का ना होना राफजियत है, और इन दोनों की मोहब्बत का होना सुन्नियत है। इन दोनों की मोहब्बत का होना सुन्नियत है। तो सुन्नी कौन होता है? जिसके सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत भी होती है और जिसके सीने के अंदर नबी पाक के असहाब की मोहब्बत भी होती है। सुन्नी किस अंदाज में देखता है कि एक आंख अहले बैत हैं और दूसरी आंख असहाबे रसूल हैं। ये अहले सुन्नत की निशानियां हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बयान की हैं, और ये इस निशानी के जो साग हैं मारे नहीं जाते। जिनके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं ना, जिनके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं, उनकी दुनिया के अंदर भी खैर है और आखिरत में भी खैर है। तो बात वापस आता हूं हजरत इमाम मालिक पर। चार फिका के बड़े मसलक शाफई, मालिकी, हम्बली और हनफी, और 80% दुनिया के अंदर जो मुकल्लिदीन हैं जिनकी तकलीद की जाती है वो हजरत इमाम अबू हनीफा हैं और हनफी हैं 80% उम्मत के अंदर, और बाकी सब मिला के शाफई, मालिकी, हम्बली सब मिला के वो 20% हैं। 80% वो हनफी हैं।
और हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा गया कि आपके नज़दीक इन शेखैन का मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है, इनकी शान क्या है, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, इनका मर्तबा क्या है। आप फरमाते हैं हज़रत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे नज़दीक इससे बड़ा मर्तबा उन दोनों का मैं नहीं जानता सिवाय एक मर्तबे के। वो एक मर्तबा क्या है जो उनकी फजीलत को, अफजलियत को, उनके मर्तबे और मकाम को बयान करता है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मर्तबा शेखैन का क्या है कि इनका वजूद उसी खमीर से तैयार हुआ है जिस खमीर से वजूद मुस्तफ़ा तैयार हुआ है। सुभान अल्लाह। जिस मट्टी से मुस्तफ़ा का बदन बना है ना, जिस मट्टी से मुस्तफ़ा का जिस्म बना है, उसी खमीर से इनका जिस्म बना है। और यही वजह है कि उसी खमीर से बने हैं और आज भी उसी मट्टी के साथ, मट्टी में हुजूर के साथ दफन है। ये कितना बड़ा मर्तबा है। क्या मुकद्दर हैं फारूको सिद्दीको फारूक के, क्या मुकद्दर हैं सिद्दीको फारूक के, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। कौन? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इमाम मालिक ने कहा, एक बात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कह लेते हैं। किसी ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि मुहर्रमुल हराम आता है ना, तो आते ही शुहदा का जिक्र कम किया जाता है, सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र कम किया जाता है, उनके मसाइब तकालीफ को कम बयान किया जाता है, और सहाबा पर सब्बो शितम जो है वो गाली गलौज ज़्यादा की जाती है कोई मसलक वाले, क्योंकि उनकी बुनियाद ही गाली गलौज पर है। आहले सुन्नत में और उनमें फ़र्क क्या है? मसलक की बुनियाद होती है, बेस होती है, उसकी हकीकत होती है। आहले सुन्नत के मसलक की बुनियाद वो मोहब्बत ही अहले बैत है, वो मोहब्बत है। हमारा जो बीज है ना, आहले सुन्नत का बीज, जिससे आहले सुन्नत का दरख्त तनावर हुआ है, ये मोहब्बत का बीज है। और वो मसलक, उसका बीज नफरत का है, अदावत का है, गाली गलौज का है। इसीलिए वो हर वक्त उनके ज़बानों से गाली गलौज देखेंगे और आले सुन्नत की ज़बानों से मोहब्बत का सबक सीखेंगे आप। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के इमाम हैं, और आपसे पूछा गया कि आप शेखैन के बारे में, उमर फारूक के बारे में आप क्या कहते हैं, आपका नजरिया उनके बारे में क्या है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते हैं, मुझसे क्या पूछते हो कि अबू बकर का मर्तबा क्या है, उमर का मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है, मुझसे क्या पूछते हो। अगर उनका मर्तबा और मकाम देखना है तो जाओ मेरे नाने के रोजे का दरवाजा खोलो और खोल कर जाकर देखो कि उनके साथ कौन सोया हुआ है। अगर उनके मर्तबे और मकाम को देखना है तो जाकर देखो कि उनका मर्तबा और मकाम क्या है। वो दुनिया के अंदर भी मुस्तफ़ा के साथ थे और आज कब्र में भी मुस्तफ़ा के साथ हैं दोनों। पानी परन सुहानियां रंगा रंग खड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है, उम्मत का इजमा इस बात पर है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद कोई मर्तबा है तो नबी पाक का मर्तबा है। और इस कायनात के अंदर जो अफजल तरीन जगह है, इस कायनात के अंदर जो अफजल तरीन जगह है वो हुजराए आयशा, जिसे हम गुंबद खतरा कहते हैं। हत्ता के वो मुकाम, वो जगह, वो मट्टी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को मस कर रही है, वो मट्टी जो नबी पाक के वजूद अक़सद को छू रही है, वो मट्टी अर्श आज़म से भी अफजल है।
वो अर्श आज़म से भी अफजल है। वो सैयदना उमर फारूक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज भी आराम फरमा रहे हैं। हजरत इमाम रब्बानी की बात करता हूं। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि मुझे शौक हुआ, दिल के अंदर तड़प पैदा हुई कि हज के लिए जाऊं, लेकिन आपने हज नहीं किया। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला ने वैसे ही शौक पैदा हुआ कि हज के लिए जाऊं, तो दिल्ली आए सरहंद से, तो आकर हजरत बाकी बिल्ला दिलवी की बारगाह में बैठे, फिर वहीं बैठ गए अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में और हज का इरादा तरक कर दिया। और आप फरमाते हैं कि अक्सर रोज़ा पाक की तड़प होती, काबे की तड़प होती, और एक बार ऐसा हुआ कि काबे की तड़प ने इतना ज़ोर पकड़ा कि मैं काबे को देखूं, तो आप हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं, मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती, तड़प एक तरफ से नहीं होती, तो आप मैं क्या देखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर करम किया, काबे को उठाकर सरहंद की सरजमीन पर रख दिया। काबे को उठाकर, औलिया के लिए काबा जाता है, ये पूरा मसला है, पूरा एक मामला है। औलिया के लिए, उनके इस्तिकबाल के लिए काबा जाता है, बड़ी पड़ी हैं ये कुतुब। हजरत इमाम रब्बानी के लिए काबा हिंद के अंदर आया है। और कहते हैं जब भी तड़प बढ़ती तो अल्लाह करम फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी पाक की मोहब्बत लेकर, गुंबद खजरा की जियारत की तड़प लेकर मैं अपने उस मकाम पर बैठा, मुराकबे में गया। कश्फ में क्या देखता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर मेरे सामने है। सैयदना उमर फारूक और सैयदना अबू बकर का मर्तबा मकाम क्या है। वो नबी पाक की कब्र अनवर मेरे सामने है, मैं आपकी कब्र मुबारक को, कब्र अनवर को देख रहा हूं। हजरत इमाम रब्बानी कह रहे हैं जिनके कश्फ के हवाले से अपने तो अपने रहे, गैर भी जो कश्फ के कायल ही नहीं, जो कश्फ के कायल ही नहीं है, औलिया के कशूफ के कायल ही नहीं है, वो भी हजरत इमाम रब्बानी के कश्फ के कायल हैं। और वो ये कहते हैं कि इनका एक भी कश्फ ऐसा नहीं हजरत इमाम रब्बानी का जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। कोई भी एक भी कश्फ ऐसा नहीं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। एक भी कश्फ आपने ऐसा बयान नहीं किया हजरत इमाम रब्बानी ने। और खुद हजरत इमाम रब्बानी क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं हम अपने कशूफ पर किस तरह का यकीन रखते हैं, और बाकी के जो औलिया हैं वो कशूफ के हवाले से क्या बात करते हैं। जब उनको कश्फ होता है बाकी लोगों को, तो वो क्या करते हैं और हमारा तरीका क्या है। हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं हमारा तरीका ये है, उनका तरीका ये है कि वो कुरान और सुन्नत को खींच कर, कुरान और सुन्नत को खींच कर अपने कश्फ के पास लाते हैं कि कुरान और सुन्नत हमारे कश्फ के मुताबिक हो जाए। जैसा हमारा कश्फ है ना, वैसा कुरान और सुन्नत हो जाए। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ना, हमारा तरीका ये नहीं कि हम कुरान और सुन्नत को खींच कर अपने कश्फ के मुताबिक कर लें, कि कुरान और सुन्नत हमारे कश्फ के मुताबिक हो। जिस तरह कुछ मसलक ऐसे हैं जो हदीस पाक को, कुरान को खींच कर अपने मसलक के पास लाते हैं। जो हदीस उनके मसलक के मुताबिक हो वो सही है, जो उनके मसलक के मुताबिक नहीं वो ज़ईफ है। जो उनके मसलक के मुताबिक है हदीस पाक वो सही हदीस है, और जो उनके मसलक के मुताबिक नहीं वो ज़ईफ है। और 20-20 जिल्दों के अंदर ज़ईफ हदीसों को जमा कर दिया गया है कि ये सारी हदीसें ज़ईफ हैं क्योंकि हमारे मसलक के मुताबिक नहीं। लेकिन अहले सुन्नत अपने मसलक को इस तरह पेश नहीं करते, कुरान और सुन्नत को अपने मसलक के पास नहीं लाते, बल्कि अपने मसलक को उठाकर, अपने नजरिए को उठाकर, अपने अकीदे को उठाकर, अपने अमल को उठाकर कुरान और सुन्नत की बारगाह में पेश करते हैं। अगर कुरान और सुन्नत अहले सुन्नत के मसलक की तायीद करते तो हम अमल करते हैं, वरना छोड़ देते हैं। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम अपने कश्फ को उठाकर
कुरान और सुन्नत की बारगाह में पेश करते हैं, कुरान और सुन्नत की बारगाह में पेश करते हैं। अगर हमारा कश्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो हम रख लेते हैं, हम कबूल कर लेते हैं, रख लेते हैं। और अगर हमारा कश्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो तो हम अपने कश्फ को फेंक देते हैं और कुरान और सुन्नत का मर्तबा और मकाम वो मान लेते हैं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर मेरे सामने है और मैंने कब्र अनवर की ज़ियारत की। मुराकबे के अंदर, हालत वाक़िया के अंदर मैं नबी पाक की कब्र अनवर को देख रहा हूँ, तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि देखूं, कब्र तो मैंने देख ली है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस कब्र पर अनवार व तजल्लियात का क्या मामला है, कैसे और कितने अनवार व तजल्लियात नबी पाक की कब्र अनवर पर नाज़िल हो रहे हैं। तो हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से, उस ज़ात अक़दस से, ज़ात बाहत से अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही है, अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की बारिश हो रही है। अब एक और मसला सुन लें, काबे पर जो अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है उसकी तादाद है। हदीस पाक में आता है कि काबे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन में 120 तजल्लियां नाज़िल करता है, 120 तजल्लियां, 120 तजल्लियां काबे पर नाज़िल होती हैं। और वहां गुंबद खजरा पर वहां 120, 220, 1000, 2000 की बात नहीं, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही है। और जब मैं देखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात की नबी पाक की कब्र पर बारिश हो रही है, तो आप फरमाते हैं हजरत इमाम रब्बानी कि मैंने दिल के अंदर ख्याल किया, देखूं कि साहिबैन का क्या मामला है, शेखैन का क्या मामला है, उनकी कबूर का क्या हाल है। तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है कि जो जो अनवार व तजल्लियात नबी पाक की कब्र पर नाज़िल हो रहे हैं वही वही अनवार व तजल्लियात शेखैन की कब्रों पर भी नाज़िल हो रहे हैं। और जितने जितने अनवार व तजल्लियात नबी पाक की कब्र पर नाज़िल हो रहे हैं उतने उतने अनवार व तजल्लियात अबू बकर उमर की कब्र पर भी नाज़िल हो रहे हैं। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक़ व फारूक के, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। और ये क्या मर्तबा है इनका, क्या मकाम है सैयदना अबू बकर उमर का, क्योंकि आज उनकी शहादत का दिन है, सैयदना उमर फारूक की शहादत का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारी कायनात इस जहां से माब हो जाएगी, सूर फूंक दिया जाएगा, कब्रों के अंदर चले जाएंगे, फिर इन जो कबूर वाले हैं, कब्रों वाले हैं, हदीस पाक है ये, इनको मैदान हशर में बुलाया जाएगा, वहां जमा किया जाएगा, तो ये कब्रों से निकलेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारी कायनात में सबसे पहले जिसकी कब्र फटेगी ना, खुलेगी, वो मैं मोहम्मद हूं। अल्लाह की बारगाह में मैदान हशर में जाने के लिए जिसकी कब्र सबसे पहले फटेगी, हदीस पाक है, वो मैं मोहम्मद हूं। मेरी कब्र सबसे पहले, मैं अपनी कब्र से सबसे पहले निकलूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाने के लिए। और उसके बाद मेरी कब्र के बाद जिसकी कब्र सबसे पहले फटेगी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है जिसकी कब्र मेरे बाद सबसे पहले फटेगी। इसीलिए आपका अव्वल दर्जा है, अव्वल दर्जा, खिलाफत में भी अव्वल हैं और कब्र के फटने पे भी आप नबी पाक के बाद अव्वल हैं। और फिर नबी पाक ने फरमाया उसके बाद जिसकी कब्र फटेगी वो उमर फारूक हैं, फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों की कब्रें फटेंगी और हम तीनों अपनी कब्रों से गुंबद खजरा से बाहर निकलेंगे। और कैफियत क्या आगे उलमा ने लिखा है कि इनके बाहर निकलने की कैफियत क्या होगी और किस अंदाज में ये तीनों अल्लाह की बारगाह में मैदान हशर में जाएंगे कि नबी पाक के एक हाथ में सैयदना अबू बकर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में सैयदना उमर फारूक का हाथ होगा
और दोनों का हाथ पकड़कर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। और उलमा ने लिखा है ये इशारा किस तरफ है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मैदान हश्र में मुझ मोहम्मद से पूछेगा कि बता मोहम्मद दुनिया से क्या लेकर आया है, तो मैं इन दोनों का हाथ अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बबरकत। और मुहर्रम के आते ही एक अजीब तरह की टेंशन जो है वो माशरे के अंदर शुरू हो जाती है। इंतज़ामिया वाले मीटिंगें शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, और आपस की दुश्मनियाँ बयान की जाती हैं। आप मिंबर व मेहराब से ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर समझ के ये बात कर रहा हूँ। सहाबा और अहले बैत के अंदर कोई दुश्मनी नहीं थी सिवाय मोहब्बत के, एक दूसरे का ख्याल रखने के, और उनके अंदर कुछ नहीं था। और इस बात की गवाही कुरान दे रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। कुरान के लफ्ज़ हैं ये, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, प्यार करने वाले थे, एक दूसरे पर रहीम थे सारे। कुरान कहे वो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। और कोई उठ कर कहे कि नहीं जी बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े थे, बड़ी लड़ाई झगड़े थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को तारीख की किताब में नहीं देखते, नबी पाक के असहाब को तारीख की किताब में नहीं देखते, हम नबी पाक के असहाब को रसूलुल्लाह की जनाब में देखते हैं। हम नबी पाक के असहाब को तारीख की किताब में नहीं देखते, हम नबी पाक के सहाबा को अल्लाह की किताब के अंदर देखते हैं कि किताब ने क्या कहा है। जब किताब कह रही है, अल्लाह का रसूल कह रहा है, खुद अल्लाह का कुरान कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, तो कोई कितना मर्जी बकवास करता फिरे। एक आप वाकया भी बयान कर देता हूं आपको। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, आपका ज़माना खिलाफत है सैयदना उमर फारूक का। सैयदना अली उल मुर्तज़ा मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ख्वाब देखा। एक ख्वाब क्या देखा कि मस्जिद नबी है, फजर की नमाज है और फजर की नमाज रसूलुल्लाह पढ़ा रहे हैं, नबी पाक उन्होंने इमामत की है। नमाज फजर की पढ़ाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ पुश्त करके सहाबा की तरफ मुंह करके आप बैठ गए। और जब बैठे हैं सहाबा की तरफ मुंह करके, और एक जो आपकी टांग आपने अपनी दूसरी टांग के ऊपर रख ली, रख के और पीछे थोड़ी टेक लगा के नबी पाक वो बैठ गए, जिस तरह तकिए के साथ इंसान तकिया लगा के बैठता है ना, ज़रा रिलैक्स होके आसानी के साथ बैठता है ना, तो उस तरह नबी पाक बैठे। तो इसी असना में एक औरत मस्जिद नबी के दरवाजे पर आई, उसने खजूरों का टोकरा उठाया हुआ था, उसने आकर टोकरा जो है खजूरों का पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का टोकरा लिया, हम सामने रखा और सारे सहाबा को 3-3 खजूरें दी। और हर सहाबी आगे बढ़ता, अपना हाथ आगे करता और नबी पाक उसको 3 खजूरें उसके हाथ पर रख देते। जब मौला अली रजी अल्लाह तआला की बारी आई तो आपने आगे हाथ किया वो खजूरें लेने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली का हाथ नीचे कर दिया और अपने हाथ से, नबी पाक ने अपने हाथ से खजूर हजरत मौला अली के मुंह में दी, मौला अली के मुंह में दी एक ही खजूर। उसके बाद उनको आगे कर दिया। अब ये ख्वाब हजरत मौला अली देख रहे हैं। सुबह हुई तो हजरत मौला अली ने एक ख्याल किया कि ये मैं ख्वाब उमर फारूक को ये सुनाऊंगा जाकर। तो कबल इससे कि वो ख्वाब को बयान करते, हजरत सैयदना उमर फारूक ने उसी मसल्ले पर जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाते मस्जिद नबी के अंदर, आपने फजर की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद उसी अंदाज में जिस तरह रात को हजरत मौला अली ने देखा था ना कि नबी पाक बैठे हैं, सैयदना उमर फारूक बैठ गए
और इसी असना में एक औरत मस्जिद के दरवाजे पर आई, उसने खजूर का टोकरा पेश किया। आपने बुलाकर उस खजूर के टोकरे को सामने रखा, सहाबी लेकर आया, सामने रखा। आपने सहाबा को 3-3 खजूरें दी और हजरत मौला अली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सैयदना उमर फारूक के आगे हाथ बढ़ाया कि मुझे भी आप 3 खजूरें दें। तो सैयदना उमर फारूक ने उनका हाथ नीचे कर दिया और हजरत मौला अली के मुंह में एक खजूर डाली। अब जब सैयदना उमर फारूक ने मौला अली के मुंह में खजूर डाली ना, तो उन्होंने कहा कि आपने बाकी लोगों को 3-3 खजूरें दी, मुझे भी और दें। आपने फरमाया कि रात रसूलों ने आपको और दी थी। अगर रात को रसूलुल्लाह ने आपको भी 3 दी, मैं भी 3 देता हूं। जब रसूलुल्लाह ने 1 दिया तो उमर भी 1 ही देगा। अब ख्वाब मौला अली देख रहे हैं और ताबीर उमर फारूक दे रहे हैं। क्या मतलब कि जिस्म तो उनके जुदा हैं लेकिन उनकी रूहें एक हैं, रूहें एक हैं। उनके जिस्म तो अलग अलग हैं लेकिन जो सोचते हैं, जो देखते हैं, वो सब एक ही देखते हैं। कितना कुर्ब, कितनी मोहब्बत है सैयदना उमर फारूक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ। आपके दौरे खिलाफत एक और इस्तिहाद पेश कर देता हूं, बात कर देता हूं। आप अपने मुकाम पर सैयदना उमर फारूक बैठे हुए हैं तो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो आए इजाज़त तलब की अंदर जाने के लिए, तो आपने मना कर दिया। इसी सना में जब ये गुफ्तगू हो रही थी, इजाज़तनामा हो रहा था, तो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी वहीं मौजूद थे। वो भी सैयदना उमर फारूक से मिलने के लिए आए हुए थे। जब बेटे ने इजाज़त तलब की ना सैयदना उमर फारूक से मिलने की, तो सैयदना उमर फारूक की तरफ से जवाब आया, उसे घर भेज, तो इस वक्त उससे मुलाकात नहीं होगी। अब सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनने सोचा कि जब बेटे को इजाज़त नहीं मिली, बेटे को वापस भेज दिया गया है, तो मसरूफ़ होंगे, तो फिर मुझे कहाँ से इजाज़त मिलेगी। आप वापस लौट गए तो दूसरे सहाबी ने जाकर अंदर अर्ज़ किया यार सैयदना उमर फारूक को कि हज़रत हसन आए थे और बग़ैर बात किए, बग़ैर कुछ कहे वापस लौट गए हैं, तो आपने फ़ौरन भेजा कि उनको लेकर आओ, उनको वापस लेकर आओ। आप वापस आए तो अंदर बुलाया, बुला के पास बिठाया, पूछा आप कैसे आए थे और वापस क्यों चले गए। तो फरमाने लगे कि मैंने देखा है कि आपसे आपके बेटे ने अब्दुल्ला ने इजाज़त तलब की और आपने उसे इजाज़त नहीं दी और वो वापस लौट गया है। तो मैंने सोचा कि जब बेटे को इजाज़त नहीं मिल रही तो फिर मुझे कैसे इजाज़त मिलेगी, मैं वापस लौट गया हूं। आपने फरमाया ये आपने क्या किया है मेरे साथ, ये मुझसे आपने क्या किया है। आपने मेरी निगाह से नहीं देखा, आप अपने आप को और बेटे को बराबर समझ रहे हैं। उम्र के नजदीक क्या है कि हमारे हजारों बेटे जो हैं वो आपके कदमों पर कुर्बान हैं। और फिर सैयदना उमर फारूक का तारीखी जुमला जो उस वक्त आपने फरमाया हसन आप जानते नहीं आप कौन हैं, जो हमारे सरों पर बाल है ना, बाल हमारे सरों पर जो हमारी इज्जत है, अल्लाह और रसूल के बाद अगर हमारे सरों पर बाल हैं तो वो आपके दिए हुए हैं। उमर फारूक तो सैयदना इमाम हसन को ये कहें और कोई कहे नहीं जी उन्होंने दरवाजा तोड़ा था, बागे फतक नहीं दिया था, माज़ अल्लाह सैयदा तय्यबा ताहिरा के पेट पर आपने टांग मारी थी, ये सारे बकवासात हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की वो जात जो ये कह रहे हैं कि हमारे सरों पर जो बाल हैं, जो इज्जत के ताज हैं, वो आपके कदमों से हमें मिले हैं। ये वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की जात बबरकत जिनकी आज शहादत है और यकम मुहर्रम उल हराम आपकी शहादत है। थोड़ी सी बात शहादत पर करता हूँ। एक बात, ये बहुत बड़ा फितना था, हादसा कुबरा था सैयदना उमर फारूक की शहादत। इससे बड़ा फितना जो था ना, जो उम्मत के अंदर फैला है, वो सैयदना उस्मान गनी की शहादत थी। उससे बड़ा फितना जो उम्मत के अंदर आया, सैयदना उस्मान गनी जिनकी शहादत आपने गुज़श्ता से उससे पेवस्ता जुमा उसके अंदर आपने उनका जिक्र पाक सुना था, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का, खलीफा सालिस का।
सैयदना उस्मान गनी की शहादत का फितना कैसा उठा है, आज तक उम्मत उसको संभाल नहीं सकी इस फितने को। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इमाम इब्ने सीरीन का एक कौल नकल किया है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहते हैं कि सैयदना उस्मान गनी की जो शहादत हुई है, लोगों ने किस अंदाज में उनके साथ जुल्म किया है। मजलूम में वो मदीना है, शहीद मदीना हैं सैयदना, 40 दिन उन पर पानी बंद किया था। सैयदना उस्मान गनी पर 40 दिन खाना और पानी बंद कर दिया था। कोई अंदर खाना और पानी लेकर नहीं जा सकता था। और इन दिनों में अगर कोई खाना पानी लेकर जाता था, जिसको इजाजत थी या कोई कोशिश करता था, वो हजरत मौला अली थे। करबला के अंदर करबला वालों का साकी हजरत अब्बास थे और मदीने के अंदर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के साकी हजरत मौला अली थे। और उनके दरवाजे पर हजरत सैयदना उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा देने वाले वो हसनैन करीमैन थे, हसनैन करीमैन थे। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक कौल नकल किया है कि इससे पहले जितनी भी जंगें होती थी, मार्के होते थे, इन मार्कों के अंदर, इन गज़वात के अंदर, इन सराया के अंदर, इन जंगों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्तों की मदद आया करती थी। सैयदना उस्मान गनी की शहादत से पहले गज़वात के अंदर जब मुसलमान जंग करते थे काफिरों के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाज़िल करता था। और जब से सैयदना उस्मान गनी की शहादत हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की मदद के लिए जंग के अंदर, मैदान जंग के अंदर फरिश्तों को भेजना बंद कर दिया है, फरिश्तों को भेजना बंद कर दिया है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 13 हिजरी को आपकी खिलाफत का आगाज हुआ, 11 को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक हुआ, 2 साल चंद माह सैयदना अबू बकर की खिलाफत हुई। फिर आपके वसाल के बाद सैयदना उमर फारूक आप खिलाफत आपको मिली, आप खलीफा बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अमीरुल मोमिनीन, पहला लक़ब जो है अमीरुल मोमिनीन का आपको दिया गया है। 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक 10 साल और चंद माह ये आपका दौरे खिलाफत है। 23 हिजरी को ज़ुल हज के अंदर, हज के महीने के अंदर आपने हज किया। हज करके आप वापस लौट रहे हैं। ज़ुल हज के अंदर वापसी पर मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा आते हुए पड़ाव डाला, एक जगह पर रात को क़याम किया। सारी रात सैयदना उमर फारूक जागते रहे। ज़ौफ़ है, कमज़ोरी है, 10 साल खिदमत कर करके, रातों को जाग जाग कर, दिन को रियाया की खिदमत करके, रात को अल्लाह की इबादत करके। अक्सर सहाबा उनको देखते कि एक वक़्त था लाल सुरख चेहरा था, भरा हुआ जिस्म था, अब क्या है कि जिस्म कमज़ोर होकर हड्डियों का ढांचा बन गया है। और सहाबा सैयदना उमर फारूक की बारगाह में अर्ज़ करते, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप आराम कर लिया करो, थोड़ा आराम किया करो। आप फरमाते हैं कि अगर दिन को आराम करूं तो रियाया का नुकसान होता है, रात को आराम करूं तो उम्र का नुकसान होता है, यानी अल्लाह की इबादत करनी है तो किस वक्त आराम करूं। अब जिस्म कमज़ोर हो चुका है तो रास्ते में आते हुए आप लेटे हुए हैं और आंखें आसमान पर लगी हुई हैं। चांद अपनी मराहल मंजिलें तय कर रहा है, चांद को देख रहे हैं, हत्ता कि सुबह का वक्त हो गया। चांद को एक मुकाम से निकलते हुए दूसरी मुकाम पर जाते हुए देख रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, ये चांद अपने मदार से गुजर कर वापस चला गया है। और उमर ने भी कोशिश की अपनी ज़िंदगी के मदार को इसी तरह गुजारे। अब चांद भी डूबने वाला है और उमर का जो कुव्वत है, जो ज़ौफ़ है, वो भी पूरा हो चुका है और इसके अंदर ज़ौफ़ आ चुका है, कुव्वत ख़त्म हो चुकी है। अब उमर तेरी बारगाह में एक दुआ करता है, इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिका। ए अल्लाह, मुझे शहादत की मौत अता फरमा, और मौत भी वो जो शहादत की हो और फिर मदीने से बाहर ना हो, तेरे महबूब के शहर में हो, तेरे महबूब के शहर में हो। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। आप वापस से मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो
अबू लोलो फेरोज मजूसी, जो कि हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला उनको गुलाम था। पंचकी, नजारी का काम, लकड़ी का काम, बढ़ई का काम और दूसरे लोहे का काम, ये पूरा फन रखने वाला ये शख्स था। अबू लोलो ईरानी था, ये मजूसी था। आज तक जो ईरान की नफरत है ना मुसलमान होने के बावजूद सैयदना उमर फारूक के साथ, उसकी वजह यह है अपनी असल को नहीं छोड़ा उन्होंने। वो अबू लोलो मजूसी फेरोज, वो सैयदना उमर फारूक के पास आया कि मेरा जो आका है मुगीरा बिन शोबा, उसने मुझ पर जो टैक्स आयद किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और मैं इतना टैक्स दे नहीं सकता। आपने पूछा क्या क्या काम जानता है, तो उसने कहा कि मैं तरखान का काम जानता हूँ, बढ़ई का काम जानता हूँ, नजारी जानता हूँ, ये जो कार्विनिंग होती है ना लकड़ी के ऊपर जो कढ़ाई की जाती है, बेल बूटे बनते हैं जैसे ये बने हुए हैं, ये काम जानता हूँ, लोहे का काम जानता हूँ, और दो तीन उसने काम गिनवाए कि ये सारे काम मैं जानता हूँ और करता हूँ। तो आपने पूछा फिर कितने पैसे तो देता है रोज़ाना के? कहने लगा कि 2 दीनार देता हूँ। आपने कहा ये 2 दीनार ज़्यादा तो नहीं है, इतने काम में तेरे पास, इतनी तेरी इनकम है और तू 2 दीनार देता है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना? तो जब सैयदना उमर फारूक ने ये बात कही तो उसके, क्योंकि वो एक डिमांड लेकर आया था, एक तलब लेकर आया था, तो आपने उस डिमांड को पूरा ना किया तो उसके दिल के अंदर ख्याल आया कि मेरे साथ ये ज्यादती की है और उमर ने मेरी बात को सुना नहीं है। सैयदना उमर फारूक, उसके दिल के अंदर ये बात आ गई, गुस्सा हुआ। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा कि तू इतने काम जानता है, तू एक पंचकी बना के दे मुझे जो हवा के साथ चले, ताकि आटा पीसा जाए, चक्की वो चले, लोग उससे फ़ायदा हासिल करें, मदीना के लोग उससे फ़ायदा हासिल करें। तो तू मुझे एक पंचकी बना के दे। उसने कहा कि ऐसी पंचकी बना के दूंगा कि सारी दुनिया देखेगी, ये जुमला उसने कहा और वो चल दिया। जब वो चला गया ना तो सैयदना उमर फारूक ने, जो आप साथी बैठे हुए थे, सहाबा बैठे हुए थे, उनसे फरमाया कि इसने मुझे मौत की धमकी दी है, ये इशारतन मुझे मौत की धमकी देकर जा रहा है कि मैं ऐसी पंचकी बना के दूंगा कि इसकी शोहरत पूरी दुनिया में होगी। और फिर हुआ क्या कि 25 ज़िलहज को या 26 ज़िलहज को आप फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ ले गए, फजर की नमाज के लिए खड़े हुए, तकबीर उला कही गई और जब आपने हाथ बांधे पहली रकत के लिए तो ये अबू लोलो फेरोज मजूसी ये पहली सफ़ के अंदर आपके पीछे खड़ा था और हाथ में 2 धारी खंजर लेकर उसने एक ही वक्त में इतनी तेज़ी के साथ 6 आप पर वार किए और खून के फुहारे आपके जिस्म से निकले और आप फ़ौरन नीचे गिरने लगे। तो नीचे गिरते गिरते आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और मसल्ला इमामत पर खड़ा किया ताकि नमाज को मुकम्मल किया जाए। कितनी अहमियत है नमाज की, नमाज को मुकम्मल किया जाए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत ही मुख्तसर सूरतों के साथ फजर की नमाज को मुकम्मल किया और सैयदना उमर फारूक को उठाकर घर के अंदर ले जाया गया, दवाई दी गई। जब दवाई दी गई आपको तो वो दवाई जो आपको पिलाई गई वो आपकी आंतों से बाहर आ गई। फिर दूध दिया गया, वो दूध भी आपके आंतों से बाहर आ गया और आपने उस हालत में जब खून नुचड़ चुका है और आपको गशी के बाद थोड़ी होश आई तो पूछा ये बताओ कि मुझ पर हमला करने वाला, मुझे कत्ल करने वाला कौन है? तो सहाबा ने, घर वालों ने कहा कि वो मजूसी है, अबू लोलो फेरोज मजूसी। आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि मेरे खून से हाथ रंगने वाला कोई मुसलमान नहीं था, अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुसलमान मुझे कत्ल करने वाला नहीं है। और फिर आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला को बुलवाया कि उसको बुला, बेटा कहाँ है? जब वो बेटा आया तो पूछा, बेटा 1-2 बातें हैं जो मैंने आपके साथ करनी हैं, आखिरी वक्त लम्हा है मेरा,
पहली बात ये हिसाब लगाओ कि मुझ पर इस 10 साल के अरसे में जो मैं खिलाफत की सीट पर बैठा रहा हूँ, मुझ पर कितना कर्ज है। तो हिसाब लगा के बताया गया 86,000 दीनार ये कर्ज था। खलीफा वक्त लाखों मुरब्बा मील, आप जिस इस्लामी मुल्क का नाम लेंगे ये सैयदना उमर फारूक ने फतह किया है। इतना बड़ा फातेह, इतना बड़ा हाकिम, खलीफा, लेकिन आखिरी वक्त क्या है? 86,000 कर्ज है। आज के दौर में चंद सालों के लिए, चंद हफ्तों के लिए कोई अमीर वजीर बनता है तो पहले जीरो, फिर उसके बाद हीरो, पैसे ही पैसे। लेकिन वहां देखो क्या हाल है। 86,000। आपने फरमाया अपने बेटे से कि ये कर्ज आपने अपने जो घर वाले हैं इनसे लेकर, और सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि जो हमारा ज़ाती मकान है उसको बेचकर ये कर्ज अदा किया जाए। अगर इतने पैसे ना बने तो फिर अपने ही ख़ानदान वालों से, अपने ही जो कबीला है उससे पैसे लें, और अगर अपने कबीले से पैसे नहीं मिलते तो फिर बनी अद्दी से, जो आपका बड़ा कबीला था, उससे पैसे लिए जाएं। अगर उनसे पैसे लेकर भी हमारा कर्जा नहीं उतरता तो फिर कुरैश के जो ख़ानदान है उससे पैसे लेकर हमारा कर्ज अदा किया जाए, लेकिन बैतुल माल से जो उम्मत मुस्लिमा है उससे एक पाई भी ना ली जाए। और दूसरी जो आपने दरखास्त पेश की अपने बेटे के सामने, अब जाओ और जाकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ की बारगाह में जाओ और जाकर अर्ज़ करो कि उमर अब अमीर बनकर नहीं, फ़कीर बनकर आपके दरवाजे पर आया है, इल्तिजा करने लगा है। उमर की इल्तिजा को आप कबूल फरमाएं। उमर चाहता है कि जिस तरह दुनिया के साथ, दुनिया के ऊपर मैं अपने आका के साथ रहा हूँ, उमर की आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी कब्र बने तो वो भी आका मौला के साथ बने। तो रोज़ा अक़दस के अंदर, उस खैमा हुजरा आयशा के अंदर आप एक जगह जो बाकी रह गई है सैयदना अबू बकर के साथ, वो आप उमर को अता कर दें। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दरखास्त लेकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आए तो सैयदा की आंखों में आंसू जारी हो गए। फरमाने लगी, बेटा मैंने ये जगह अपने लिए रखी हुई थी क्योंकि एक तरफ मेरा खामद है, एक तरफ मेरा बाप है, और मैंने ये इरादा किया था कि इनके साथ मैं अपनी कब्र बनाऊंगी, मेरा हुजरा है, मेरी जगह है ये। लेकिन उमर की जो इस्लाम के बारे में खिदमात है ना, आयशा उन खिदमात का इतराफ करते हुए अपनी जगह उमर को देती है। मैं इजाजत देती हूं जाकर उमर की कब्र को वहां बनाया जाए। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की कब्र अनुकर वहां बनाया गया। और सहाबा कहते हैं नबी पाक फरमाया करते थे कि जब दुनिया का कोई फ़र्द फौत होता है तो उस वक़्त जो भी फ़र्द फौत होता है, बाप फौत होता है तो उसके बेटे और बेटियां रोते हैं, माँ फौत होती है तो बेटे बेटियां रोते हैं, अगर बेटी बेटा फौत होते हैं वालिदैन रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। लेकिन जब मेरा उमर इस दुनिया से जाएगा तो उमर पर इस्लाम रोएगा, इस्लाम रोएगा। अज दीन नबी दा वांग इजतीमा रोवे ते कर लावे, अज दीन नबी दा वांग इजतीमा रोवे ते कर लावे, कितों लियावा में उमर बहादुर जिहड़ा रोंदियां नूं गल लावे। वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 या 4 दिन वसाल बीमार रहने के बाद, मौत और हयात की कशमकश में रहने के बाद, यकम मुहर्रम उल हराम को आपने जामे शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज आपकी शहादत का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना उमर फारूक की शहादत का सदका इस उम्मत को इज़्ज़तें अता फरमाए, इस उम्मत को रिफ़तें अता फरमाए और उम्मत को इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।